तक मेरा जीवन रहेगा मैं तो बलि चढ़ाऊंगा। जिस ब्रांड की तुम शराब पीते हो उसको काल भैरव मंदिर में चढ़ाओ, बदला खून जान का बदला जान, तेरी माँ की जान बचाने के लिए क्या अंबाजी को बलि दे रहे हैं। जय भोले की। जी ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप अपने बच्चों की क्यों नहीं दे देते इस चीज में? जी हम तो अपने बच्चों को भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? यार मैं आज ये वीडियो बना तो रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि आज मैं जिस ढोंगी बाबा की पोल खोलने वाला हूँ उसका ये कहना है कि उसको जादू और टोना आता है और उसने शमशान घाट में भूतों के साथ 300 रुपए की दिहाड़ी की है। क्या बात कर रहे हैं? तो देखो यार, इस वीडियो को बनाने में थोड़ा बहुत रिस्क तो है, तो आप भी थोड़ा बहुत रिस्क ले लो इस वीडियो को लाइक करके। मैं फिर से ये बात बोलता हूँ, जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं तो बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं शाक्त हूँ असल में। क्या शाक्त? ये क्या है? शक्ति का उपासक शाक्त, अच्छा। काली का उपासक कौल। जब शक्ति का उपासक सक्त है तो इसका मतलब गांड का उपासक गांड है। और हाँ, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तुम अपने सुख के लिए एक बेजुबान जानवर की बलि दो। और भाई साहब मेरा तो ये मानना है ये बलि देवी माँ को नहीं देते बल्कि अपने स्वाद के लिए देते हैं। अगर नालायक को तुम्हें बलि देनी है तो खुद अपनी दो, ना कि किसी बेजुबान जानवर की। जान का बदला जान, तेरी माँ की जान बचाने के लिए क्या कर सकती है? बलि चढ़वा बकरा और बकरी की, दोनों की, क्योंकि काली के मध्य चढ़ेगी तभी काली काल को खाएगी। माँ खाएगी क्या? बोले वो तो रक्त पीती है। किनका रक्त पीती है? जो संसार को सताते हैं। नहीं चाहती बकरा पकड़ के काट दो, माँ प्रसन्न हो गई, नाचो। अगर तुझे बहुत ही खून देने की जरूरत तो अपना खून दे। इनको बोलते हैं बाबा, लेकिन अफसोस की बात तो ये है इन बाबा की कोई बात नहीं मानता, क्योंकि इस कलयुग में जो सही को सही कहता है और गलत को गलत कहता है लोग बाग उसे पागल समझ लेते हैं, और जो पागल बाबा होते हैं लोग बाग उन्हें भगवान समझ लेते हैं। जैसे कि ये गुरु रुद्र तारा ढोंगी बाबा। अब मुझे तो ये नहीं पता इसे मैं बाबा बोलूं या फिर बाबी बोलूं। आपको अपना भविष्य भी पता है, भूतकाल भी पता है, वर्तमान तो पता है जी, और हमें ये भी पता है कि आने वाले जीवन में हमारे साथ क्या होने वाला है। अबे तू थोड़ा सा बहन। और हमें ये भी पता है, हमें डेट भी पता है अपनी, लेकिन हम बताएंगे नहीं क्योंकि इसके आगे। और भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं है, जो चूतिया ये बोलता है वो हो जाता है। अगर इसने किसी को ये बोल दिया तेरी सेटिंग मियां खलीफा से होगी तो भाई साहब होगी। चल झूठा। जब मैं छोटा सा था ना, तब अगर किसी को भी मैंने बोल दिया कि जा तेरी मृत्यु हो जाएगी, वो एक दिन से ऊपर जी नहीं पाया करता। आज भी होता है। इसका मतलब अगर इसने बोल दिया कि अंबानी कल कटोरा लेकर भीख मांगेगा तो क्या मांगेगा? नहीं। मेरे प्यारे बाबा, पब्लिक का चूतिया काटने की एक लिमिट होती है, लेकिन तुमने वो लिमिट भी पार कर दी। और दोस्तों इनके ऊपर और भी बहुत क्रिएटरों ने वीडियो बनाई है, जैसे कि लक्षा चौधरी भाई और क्रिशदीप ने। अबे क्या बेवकूफ हिंदू हो गया तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? रुद्र तेरी फाड़ दूंगा आज मैं। रुद्र इतना बड़ा बेवकूफ है कि जब इसको पता चल गया कि हिंदू कई सारे तो बेवकूफ है, तो ये कुछ भी कर रहा है। पहले एक तरफ इसके अंदर माता भी आ रही है और दूसरी तरफ ये बंदा टोटका काला जादू भी सिखाता है कि तंत्र में ना इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी हुई है। एक तो ये के पट्टे पॉडकास्टर जितने भी हो ना इंडिया में, तुम इतने बड़े तो ये बहन 500, 1000, 2000 रुपए के चक्कर में किसी बंदे को भी स्टेज मत दिया करो, क्योंकि क्या होता है कि वो फिर पॉडकास्ट वाला सेक्शन काट के वो डाल देता है एड लगा के इंस्टाग्राम पे, वो वायरल हो जाती है। फिर तुम्हारे चक्कर में पता नहीं कितने सारे लोग बेवकूफ बन जाते हैं। जो भी लोग इसके पास जाते हैं वो बेचारे इसी उम्मीद से जाते हैं क्या पता है फर्जी बाबा उनकी दुख तकलीफें दूर कर दे, लेकिन ये उनकी परेशानी दूर करने के बजाय ऐसी हरकतें करता है। बंगला मुखी की पूजा करवाओ, लो पकड़ो। जैसी हरकतें तू उस देवी माँ के नाम पर कर रहा है, जरा सोच कर देख जब तू उसके पास जाएगा तो उसको क्या जवाब देगा। और तू उस माँ के नाम पर ऐसा काम कर रहा है, अगर वो माँ एक बार गुस्से से देख ले तो इस दुनिया का नामो निशान मिट जाएगा। और तुम लोग खुद सोचो, क्या इस चूतिया के अंदर देवी माँ आएगी? और अगर आ भी गई तो क्या किसी मानव के अंदर इतनी शक्ति है जो उन्हें अपने अंदर ग्रहण कर ले? देवी माँ के आने से पहले ही उस साले का शरीर फट जाएगा। और वैसे भी माँ तेरे पर आएगी, तू अपनी औकात बोल रहा है। I hope you are doing well. अगर if you want to need the tattoo, as you can see the result, so contact us, the Biba Boys Tattoo, located in Ludhiana. So हम पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, एक नंबर बना के दिया है, पक्का बनवा के जाओ। ये साला पहले टैटू मास्टर था और बाद में छपरी टिकटॉकर बन गया, लेकिन उसके बाद ये हिंदुओं का चूतिया काटने के लिए बाबा बन गया। अब हमको पता चल गया है कि सिटी में अगर पैसा कमाना है तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। पैसा ही पैसा होगा। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, आए और करे छू देव जंत्र बांधो, आज से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। शमशान में चले जाओ, जो उसकी चिता दहक रही है उसके अंदर मांस पकाओ,
उसके पिंड बनाए गए हैं ना जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंद। नहीं, पहले तो मुझे कोई ये बताओ, कौन इतना चूतिया आदमी है जो शमशान में जाकर रोटियां पकाएगा, सिर्फ तुझे छोड़कर। शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे और कम से कम ऐसी लाखों तृप्त आत्माओं के साथ आपका उस टाइम पे जो है एनकाउंटर हो सकता है। वो आती जाएंगी, बैठती जाएंगी, मुझे दे दे तू खाने के लिए कोई भी काम। अब गांडू, जब आत्मा इतनी ताकतवर है कि वो कुछ भी काम कर देंगी, तो अपने आप रोटियां क्यों नहीं खा लेती? क्यों शमशान में आवारा घूम रही हैं? मतलब वो सारे काम कर सकती हैं पर किसी के घर से रोटियां चुरा कर नहीं खा सकती। वाह वाह, मुझे दे दे तू खाने के लिए कोई भी काम कर। आप भात खाओगे मेरा? वहां पे किसी को नहीं देना है, उनका सबका एक लीडर होता है जिसको प्रेत राज बोला जाता है। तब उसको भोग दे दो, वचन दे देगा। 3 वचन दे के जितने प्रेत है ना सबका। मेरा ये करा है एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश के आर्मी पर इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, और ये साला एक रोटी खुलाकर इतने बड़े बड़े काम करवा रहा है भूतों से, जो हमारे देश की आर्मी आने वाले 100 सालों में नहीं कर पाएगी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तू इसमें से बाहर निकल जाएगा तेरी। अरे वो तू छोड़, तू लेके जाना तो बहुत दूर की बात है। तू ये बता दे, तू इसमें से बाहर निकल जाएगा? तू बाहर निकल के दिखा ले कि तू जब जाएगा जब तू यहाँ से जा सकेगा। तेरे तो फरिश्ते यहाँ से। और दोस्त, मेरा तो खुद का ये मानना है, ये बाबा भूत भागने वाला तो है ही नहीं है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? चलो फिर भी सही हुआ, कुछ टिकटॉकर इंस्टाग्राम पर आ गए, वरना अगर ये सारे तांत्रिक बन जाते तो शमशान में रोटियां ज्यादा मिलती और मुर्दे कम। अबे तू थोड़ा सा बहन अगर आप भगवान के शरणागत हो, भजन कर रहे हो, तो सबको ऐलान कर देना चाहिए, सब तांत्रिक मिलकर एक साथ हमारे ऊपर करो, हमारा बाल भी उखाड़ लेना तो बता दें। और वैसे भी इसमें गलती इसकी नहीं है, इसमें गलती है मुकेश अंबानी जी की। नहीं तो वैसे क्या हो सकता थी, तुम्हारे में की चींटी ने काटा था जो तुमने गली गली में ये सस्ता इंटरनेट पहुंचा दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तुमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन साला झेलना तो हमें पड़ रहा है। लड्डू मुत्याना अवतार ईगिन संचार। अबे यार, इनसे अच्छा एक्टिंग तो हमारे गांव में 70 का पौवा पीने वाले कर लेते हैं। और वैसे भी ये ज्यादातर भूत बुलाए हम गरीबों में ही आती हैं। अंबानी जी के घर पर तो आज तक नहीं आई, और चलो अंबानी जी छोड़ो, आज तक ये हमारे योगी जी पर भी नहीं आई। साला जितना गरीब आदमी होगा उतना ही ज्यादा नाटक करके दिखाएगा कि मेरे पे भूत आ गया, मेरे पे फलाना आ गया, मेरे पे ढिमकाना आ गया। अबे सालो, तुम पे कुछ नहीं आता। सच में यार, हमारे देश की ऐसी हालत देखकर बेचारे अंग्रेज भी सोचते होंगे हमने गलत समय पर इनको छोड़ दिया, हमें इन सालों पर और राज करना चाहिए था। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा, उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। भाई साहब, एक बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, बच्चों से ज्यादा इस चूते को पढ़ने की आवश्यकता है। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जितने भी बच्चों ने इसकी बात मानी होगी, साले के सारे फेल हुए होंगे। नहीं, भक्ति करना सही है, लेकिन पेपर में पास होने के लिए पढ़ना होगा, और पढ़कर कुछ याद करना होगा, और याद कर पेपर में लिखना होगा, क्योंकि भगवान जी तो तुम्हारे पेपर लिखने आएंगे नहीं। सही पकड़े हैं। इसलिए बेटा, भक्ति भी करो और भक्ति के साथ साथ पढ़ाई भी करो, वरना बाद में सरकार पर इल्जाम लगाते फिरोगे कि हमें नौकरी नहीं मिल रही। सो आज का प्रोग्राम यहाँ तक ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में।